कण कण में मैं छुपा हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। तो सभी भक्त ढूंढते हैं। भगवान इस जगत के हर एक कण में छुपे हैं और भगवान को सब भक्त ढूंढ रहे हैं। और हम ढूंढ ही तो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम किसको ढूंढ रहे? भगवान ही को तो ढूंढ रहे हैं। आंख में चोली छोड़ो अब तो ब्रज के वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। ये न पूछो कि वो कहाँ होंगे, ये न पूछो कि वो कहाँ होंगे, बल्कि ये पूछो कि वो कहाँ नहीं होंगे। मेरा दावा है, मेरा यकीन है, वो यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। ऐसा नहीं कि हरिद्वार काशी में हो। इन्हीं भक्तों के किसी रूप में आकर के बैठ गए होंगे, हमको क्या पता रहेगा। एक भक्त का बहुत अच्छा गाता है, जिधर तुम छुपे हो, जिन जिन को ढूंढना है अपने हृदय में, कहीं और नहीं छिपे हैं। वो तो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, छिपे तो अपने अंदर हैं। भगवान सबके हृदय में रहते हैं। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ढूंढिए सब मिल करके, आज मिल जाएंगे। जिसे हाथ में गीत गज को, भारत जिसे हाथ में गीत गज को, भारत जिसे हाथ ने गीत गज को, भारत जिसे हाथ ने गीत गज को, उसी हाथ का अब, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ऐसे नहीं देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके पुकारना होगा। क्या कहना है? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। दोनों हाथों से सेवा करते हुए विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे,
विदुर बीलनी के घर तुमने देखे, विदुर बीलनी के जो घर तुमने देखे। ओ हमें भी तुम्हारा वो घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भैया ठंड ज्यादा है तो ताली बजाएंगे तो ठंड नहीं लगेगी, और ऐसे बजाएंगे ताली तो कन्हैया देखेंगे क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं देगे बिंदु कहते हैं तुमसे, टपकते हैं बिंदु कहती है तुमसे, टपकते हैं देगे बिंदु कहते हैं तुमसे, टपकते हैं बिंदु कहती है तुमसे। तुम्हारी ही अपनी तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। इधर तुम छुपे हो, इधर तुम छुपे हो, घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय ऐसे देखेंगे तो एक दिन दिख ही जाएंगे। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में रंगे हुए थे और अपने मित्र मंडली के हाथ में झूला मजीरा दे करके कहा भजन करो, मैं जो गाऊं हमारे साथ गाओ। नारायण का कीर्तन करने लगते हैं। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने उन बच्चों का स्पर्श किया रोकने के लिए, तो गुरुजी भी मगन हो गए। और फिर इतना आवाज हुआ कि हिरण्यकश्यपु आया क्रोध में, उसने प्रहलाद को पकड़ा। मैंने तुझे बार बार समझाया कि नारायण का भजन मत करो, नहीं माने। फिर तो प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया, होलिका में। होलिका में उसकी जो बुआ है होलिका, गोदी में बिठाया, जलाया तो होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। दूसरे दिन प्रहलाद के भक्तों ने, प्रहलाद के मित्रों ने उत्सव मनाया। सुबह धोड़ेली होती है ना, वो दूसरे दिन होली की, तो जो उनके भक्त थे, प्रहलाद के मित्र थे, वो गुलाल लगा रहे थे एक दूसरे को। विजय हो गई प्रहलाद की। वो जो दैत्य थे वो एक दूसरे को नाली में फेंक रहे थे।
कोई नशा कर रहा था, कोई तमाम प्रकार के नशे होते हैं। आज भी वो दिखाई देते हैं। जो गुलाल लगाए तो समझ जाना ये प्रहलाद के मित्र हैं, और जो समझ जाना ये फिर तो पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रहलाद को। एक दिन तो गुस्सा होकर के उसने कहा, बता तेरा नारायण है कहाँ, मैं पहले तेरे नारायण को ठिकाने लगा दूं। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तुम्हारा प्रश्न ही गलत होता है पर हमेशा। आज भी तुमने प्रश्न गलत किया। तुम कह रहे बता तेरा नारायण कहाँ है। पिताजी तुमको कहना चाहिए मेरा नारायण कहाँ नहीं है, ये पूछना चाहिए था आपको, कहाँ नहीं है मेरा प्रभु। हर जगह है, हम में, तुम में, सब में है, इस खंबे में भी है, हर जगह है। तुम्हारी दृष्टि तो पूछे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा महाराज। खंबे में बोले हाँ, तो खड्ग निकाला वो खंबे में, जैसे ही मारा तो खंबा तो फूट गया, लेकिन उसमें से नरसिंह भगवान निकल आए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक भक्त ने अपनी वाणी लगा दी, अपनी बात लगा दी, भगवान उसको सत्य करने के लिए खंबे में से भी निकल आए। सोचो बात को, माने भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, जो कह दे सो करना। और बस हिरण्यकश्यप को उठाया, पकड़ के युद्ध किया। पहले तो दोपहर से शाम हो गई, और शाम हुई तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को देहली पर जाकर के गोदी में बैठा करके मारने लगे। तब उसने अपने वरदान याद कराए। बोले मैंने ये वरदान लिया था कि ना भीतर न बाहर। तो उसने कहा देखो ना, तुम भीतर हो ना बाहर हो, मुंडी तुम्हारी बाहर, पैर अंदर है। बोले ऊपर ना नीचे। बोले तुम भी देख लो कहाँ हो। बोले ना शस्त्र से ना अस्त्र से, बोले हमारे नाखून से। बोले ना नर से ना मानुष से, ना मैं नर हूं ना मानुष हूं, न दिन में न रात में। बोले शाम है, ब्रह्मा की बनाई हुई कोई सृष्टि से ना मरूं। बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। तो 12 महीना में कोनो महीना में नहीं। बोले परसोत्तम महीना तुम्हारे लिए बनाया है। और भगवान ने सारे वरदान विफल करते हुए अपने नाखूनों से उसके पेट को चीड़ा और अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाल लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, उद्धार हो गया उसका। लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। जब क्रोध शांत नहीं हुआ, देवताओं ने पुष्प वृष्टि बरसाई, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवता एकत्रित हुए, स्तुति करी, फिर भी शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी कि देवी तुम आओ, तुमसे शांत हो जाएंगे, क्यों तुम्हारे पति देव हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कभी क्रोध उनको आता ही नहीं है, आज कैसे आ गया। वो कभी क्रोध करते ही नहीं है, और अगर किया भी है तो चलो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया, चांदी की थाली आरती की सजाई, वो छम छम करती हुई आई। और जैसे आरती सामने करी, उन्हें एक ही ओंकार लगाई, थाली वाली वहीं पटकी, दौड़ लगा दी। अरे ये नहीं है तो आप कैसे शांत हो क्रोध। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद गए। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मा वस्तिकमन्तिके तात प्रसमेयोपि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। प्रहलाद जी गए तो गोद में बैठ गए, तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। सिर पर हाथ फेरने लगे भगवान, और भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। प्रहलाद का सिर भीग गया। क्यों ना हो, जब अधिक गर्मी पड़ती है और गर्मी के पश्चात फिर बारिश होती है। पहले भगवान को बहुत क्रोध आया, अग्नि उत्पन्न हुई, तो फिर बारिश कर दी, तो शीतल कर दिया। प्रहलाद गदगद हो गए। मांगो प्रहलाद क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मिल गए, सब मिल गया। बोले नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बल्कि मैं तो तुमसे कहता हूं कि मुझे क्षमा कर दो। भक्त प्रहलाद क्षमा करो, मुझे देर हुई है आने में। फिर तो प्रहलाद जी ने कहा
भगवान यदि आप देना चाहते हो तो मेरी पिता की सदगति हो जाए। बहुत अपराध किया है पिताश्री ने। बोले बेटा, तेरे जैसे भक्त को का जिस कुल में जन्म होता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां मातृपक्ष की, 7 पीढ़ियां पितृपक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की। दुर्लभ है ऐसे भक्त। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितो पुरुगुणैरघुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। नाथ, ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करते हैं, तब आपके दर्शन भी नहीं होते हैं। प्रभु, आपने अपने दोनों वरद हस्त मेरे सिर पर घुमा दिए, इससे बड़ा हमको और क्या मिलेगा लाभ। ना तू ब्रह्मा ना रमा, और मुझ जैसे दैत्य कुल के बालक के ऊपर आपने इतनी कृपा करी। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, ये आपकी अनुकंपा है। इस तरह से भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। अष्टम स्कंद में एक गजेंद्र की कथा आती है, हाथी की कथा। था तो पशु योनि में, पर उसके पास जो पिछले जन्म का तप था उसके माध्यम से उसने भगवान की स्तुति करी थी। कथा सबको विदित है। एक हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र, त्रिकूट पर्वत पर रहता था। उसकी बहुत सी पत्नियां थीं और बहुत से पुत्र थे। परिवार बहुत बड़ा था उसका। वो 10,000 हाथियों का बल था उसमें। अब जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो और वो अभिमानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन सरिता में गया, सागर में गया, जल किलोल कर रहा था बच्चों पत्नियों के साथ सागर में। उसमें एक ग्राह था, उसने पैर पकड़ लिया। अभिमान बस वो खींचता रहा, वो अपनी तरफ खींचता रहा, लेकिन जल का प्राणी मगर होता है ना, तो उसने हाथी को खींच लिया। आखिरकार पत्नियां भाग गईं छोड़ के, बच्चे भाग गए उसके, सब भाग गए। हताश हो गया। अंत में उसने फिर भगवान को पुकारा। नाम किसी का नहीं लिया। जो जगत को बनाता है वो आए मेरी रक्षा करें, जो पालन करते वो आए मेरी रक्षा करें, जो संग्रहण करते हैं वो मेरी रक्षा करें। भगवान हरि आए और उस ग्राह का और उस गजेंद्र का उद्धार किया। गजेंद्र को निकाल लिया तो भी उद्धार हो गया, और ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। बस इस कथा में से हमको ये चुनना है कि ये हाथी क्या है। हाथी है जीवात्मा, और उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, और इस समुद्र है सागर। हम भी इस संसार में क्रीड़ा करने आए हैं। हाथी की तरह हमारा भी परिवार होता है, हमारे पास भी बल होता है, संतान होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये संसार सागर में एक ग्राह भी है जिसका नाम है काल, समय। वो हमारा पैर पकड़ लेता है। काल, समय हमारा पैर पकड़ लेता है। क्यों? जन्म होता है और वो हमारा पैर पकड़ लेता है, क्योंकि जन्म होते ही हमारी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। संसार सागर में जन्म लिया, समय ने पैर पकड़ लिया। समय माने मगर ने। हम बहुत युद्ध करते हैं, बाल सफेद हुए तो खिजाब लगा लिया, युद्ध चल रहा है ना हमारा। और यदि शरीर से कमजोर भाई तो चमनप्राश खाने लगे, व्यायाम करते हैं, खूब युद्ध करते हैं। पर मगर तो पानी का प्राणी है, उसकी ताकत ज्यादा है। समय ही जीतता है, समय बड़ा बलवान होता है महाराज। आप कितना भी युद्ध करो, अंत में हारना पड़ेगा, अंत में हारना पड़ेगा। और आप ये मत सोचना कि परिवार के लोग खड़े हैं, वो भी जो पत्नियां थी सब सटक गए, बच्चे भी चले गए। ये बात हाथी समझ गया उस समय, ये हम नहीं समझ पाते अंत तक। ये सब स्वार्थ के प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही सुख बांधो को काऊ को नाही। ये बात हाथी समझ गया, हम जीवन भर नहीं समझ पाते। हम वही परिवार, बच्चे और बल संपत्ति सब पर अटके रहते हैं। तो भैया सबका पैर मगर पकड़े है।
ऐसा कोई नहीं जिसका पैर ना पकड़े। माता जी कथा सुनने नहीं आ पाई एक दिन। पूछा क्यों माता जी आप कथा सुनने क्यों नहीं आई? बोले मैं आ तो रही थी मगर कोई ना कोई मगर है। हाँ मैं तो मेरा मन तो बहुत हो रहा था, मैं कल भी जाऊंगी मगर मुझे वहां मगर नहीं तो पकड़ा ना। हर एक का मगर पैर पकड़ लेता है। भैया मगर तो पैर पकड़े रहने दो, पर मगर का भी उद्धार करने वाला एक होता है, आप तो उसको पकड़े रहो। हे नाथ अंत समय हरि आना पड़ेगा। मैं तो डूबूंगा साथ में पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। गाना है आप लोग बताएं, गाना पड़ेगा, मेरे को आता नहीं है ये भजन, कोशिश करते हैं पर पकड़ लो। हे नाथ जैसे आपने गजेंद्र की सूंड पकड़ के खींच दिया था ना सागर से, हमारा भी पैर मगर पकड़े हैं। आप एक बार हमारा हाथ पकड़ के खींच लेना, नहीं तो मैं डूबूंगा तुम्हारी जाएगी लाज। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। गठरी हमारे सर पे भारी लगी है, पाप की गठरी हमारे सर पे भरी है, पाप की गठरी हमारे सर पे भारी लगी है, पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। ये गठरी आप संभालोगे, ये गठरी तुम संभालोगे तो बेड़ा पार हो जाए। गठरी तुम संभालोगे तो बेड़ा पार हो जाए। मनवारी नहीं तो डूब जाएगी, मनवारी नहीं तो डूब जाएगी। पाप की गठरी सबकी सर्वदी है, इस गठरी को उतारना होगा और भगवान के भजन के अलावा ये कटने वाला नहीं है। राम नाम बोलो हरे राम बोलो रे, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन। जरा हाथ उठा के एक बार पुकार तो लें। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिदारे, बीत गए दिन भजन बिदारे, बीत गए दिन भजन बिदारे, बीत गए दिन भजन बिदारे। राम नाम बोलो मन हरे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो मन हरे
तो गजेंद्र की भक्ति और उस कथा से हमको यही प्रेरणा मिलती है। आज हमारी कथा के मध्य में परम ही स्नेही कथा प्रेमी श्री पंडित श्री आलोक पुरोहित जी पधारे हैं। उनका कथा में बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद है, अभिनंदन है। ये गजेंद्र और ग्राह है, दोनों सापित थे, दोनों को श्राप लगा था। गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। अगस्त ऋषि का श्राप लगा था। एक बार हिमालय पर्वत पर अगस्त ऋषि बैठे थे। एक बार हिमालय पर्वत पर ये इंद्रदुम्न बैठा था। वहां से अगस्त ऋषि निकले तो ये खड़े होकर किसने अभिवादन नहीं किया, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि गुरु यहाँ से निकल रहे हो, तुम बैठे हो, जाओ हाथी हो जाओ। हाथी की तरह बैठा है। चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, इस जन्म की स्थिति तुम्हारे पिछले जन्म में रहेगी। तो वह हाथी जब स्तुति करता है तो पूर्व जन्म की स्थिति के माध्यम से। और ये ग्राह जो है ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं के यहाँ कुछ गंधर्व हैं जिनका नाम है हा हा हु। उनका रहता है काम देवताओं को हंसाना, उनका नाम ही है हा हा हु। तो एक बार उस गंधर्व के मन में कासू जी, एक देवल ऋषि सरिता में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तो इसको सूझी कि चलो इस ऋषि को तंग करें। तो पानी में डुबकी लगा करके जाकर के पैर पकड़ता है। ऋषि ने समझा मगर आ गया, तो लोटा वोटा वही छोड़ा, दौड़ लगा के किनारे आ गए। थोड़ी देर में जल में से निकला बाहर। ओ महाराज जी आनंद आयो? महाराज जी तो लाल पीले हो गए। क्यों रे, तेरे को शर्म नहीं लगती? मैं अच्छा खासा भजन कर रहा था, मेरे भजन में विक्षेप किया, तुझे पैर पकड़ने का इतना शौक है? जा मगर हो जा। श्राप मिला। उसने प्रार्थना करी, भगवान क्षमा कर देना, मेरा काम ही है लोगों में मनोरंजन करना, और आपने मगर बना दिया। मगर की तो ऐसी योनि है कि जिसमें भजन होता ही नहीं, तो उद्धार कैसे होगा? तो कहा जाओ तुम ऐसे पैर पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज उसने हाथी का पैर पकड़ा, उसका उद्धार हो गया। इससे एक शिक्षा और मिलती है, हम भले ही ना ठाकुर तक पहुंच पाए, लेकिन जो ठाकुर तक पहुंच गए हैं हम उनके पैर पकड़ लें तो उद्धार होगा। क्योंकि वो हाथी का कनेक्शन ठाकुर से जुड़ गया था ना, स्तुति कर रहा था, जुड़ गया था।
तो उस हाथी से पहले उस ग्राह का उद्धार हो गया। तो जो भगवान से जुड़े हैं, हमारे दरबार मंदिर का दरबार ठाकुर जी बैठे हैं, कितना अलौकिक स्वरूप है उनका। उनका स्वरूप जब बैठ करके देखते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि खुरई में बैठे कि वृंदावन में बैठे। वास्तव में ऐसी झांकी, ऐसी दिव्यता। और उनके सेवक पंडित श्री अमन शास्त्री जी, जो तन मन धन और परिवार के साथ मिलकर के उनकी सेवा करते हैं। तो जो उन तक पहुंचे हैं, हम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम इनके चरण पकड़ लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। मैं देखता हूं 4-5 दिन से देख रहे महाराज श्री को। महाराज श्री का इस कार्यक्रम में तन मन धन से इतना योगदान है। मैं देख रहा हूं कि सुबह उठते हैं 4 बजे और रात में 11 साढ़े 11 तक तो मेरे साथ में रहते हैं। हम कहते हैं आप सोते नहीं हो? बोले 4 दिन हो गए ना, तो नींद का पता है ना भूख का पता है। निमंत्रण खूब हो रहा है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी बहुत सेवा कर